औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, हम सब इस हकीकत से वाकिफ हैं कि इस दुनिया बल्कि कायनात तक का निज़ाम एक मखसूस फितरत के मुताबिक चल रहा है, और जब भी कोई फितरत की इन हदूद से तजावुज की कोशिश करता है तो मुआशरे में एक अदम एतदाल की सी कैफियत पैदा हो जाती है, जो कि कई एक मुआशरती बीमारियों का बायस बनती है। इस कायनात के खालिक ने यहां बसने के लिए जितनी भी मखलूकात की तख्लीक फरमाई, उनकी जिंदगी की हर जायज जरूरत पूरी भी की। मिसाल के तौर पर पानी जिंदगी की अहम तरीन जरूरत है, इसको हर जी रूह के लिए आम कर दिया गया, जबकि रिज्क के जराए भी कमोबेश हर किसी के लिए रख दिए गए। लेकिन इसके लिए कोशिश और मेहनत की शर्त लगा दी ताकि उसकी तरफ से अता करदा सलाहियतें मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो सके। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इंसानों की मुआशरती जिंदगी को जेरे बहस लाने की कोशिश करेंगे, जो कि जमीन पर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की आमद के साथ ही शुरू हो गई थी, और इंसानी जिंदगी के लिए मोतबर कवानीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका था, और इसी में आयली जिंदगी की तरवीज भी शामिल थी, ताकि वक्त के साथ साथ इस जमीन पर इंसानी आबादी में इजाफा मुमकिन हो सके। इसके लिए मर्द और औरत को चंद एक कवानीन का पाबंद बनाया गया ताकि जिंदगी फितरत के तकाजों के मुताबिक रवां दवां हो सके। लेकिन इंसान ज्यादा देर तक इन कवानीन का पाबंद न रह सका, और जब दुनिया में हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मकाम नबूवत से नवाजा गया तो उस वक्त तक इंसानी मुआशरा एक ऐसी मुआशरती बीमारी का शिकार हो चुका था जिसको फितरत और इखलाकियात से दुश्मनी के मुतरादिफ ही कहा जा सकता है। कौम लूत की अक्सरियत अपनी जिनसी तस्कीन के लिए बजाय इसके कि फितरत का रास्ता इख्तियार करती, यानी अपनी ये जरूरत जिनसे मुखालिफ के साथ मिलाप से पूरी करती, उन्होंने इस मकसद के लिए हम जिन्स परस्ती का तरीका इख्तियार कर लिया, और ये गलीज मर्ज उन पर इस कदर गालिब आया कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी जिनसे मुखालिफ से बेजारी इख्तियार कर ली, बल्कि अपने जैसे मर्दों के साथ इस अमल को इख्तियार करना पसंद कर लिया। और जाहिर है जनाब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस अमले गलीज से बाज रखने की कोशिश की, और उन्हें बताया कि वो इसकी वजह से ना सिर्फ एक बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, बल्कि फितरत से उनकी ये बगावत किसी बड़ी तबाही का पेशखेमा भी साबित हो सकती है। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी, जिसने आज की ज़ेरे नजर वीडियो में अपने नाज़रीन को कौम लूत के उस बदबूदार किरदार और उनके अंजाम से आगाह करने की एक मुख्तसर सी कोशिश की है। लेकिन असल मौजू की तरफ बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत हमारी अपने नए शामिल होने वाले साथियों से दरखास्त है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जबकि YouTube पर हमारे चैनल को तलाश करने के लिए www.youtube/खोजी-tv लिखकर सर्च किया जा सकता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हज़रत लूत ने जब अपनी कौम की इस बदकारी को देखा तो आपने उनको इंतहाई हकीमाना तरीके से तबलीग करते हुए इस अमल से बाज रखने की कोशिश की, और फरमाया कि अगर तुम इस गुनाह से बाज नहीं आओगे तो तुम पर एक इंतहाई दर्दनाक अजाब का नजूल हो सकता है। लेकिन वाय किस्मत कि उन बदबख्तों और हत्ता के आपकी बीवी ने भी उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और नतीजतन उनकी इस बगावत के बदले उन पर अल्लाह ताला का अजाब पत्थरों की बारिश की सूरत में नाजिल हुआ, जिसकी वजह से जनाब लूत अलैहिस्सलाम के अलावा उनके चंद रुफका ही बाकी बच सके, जबकि बाकी सब कौम इस दुनिया से मिट गई। और जब हम इस अंदोनाक वाक़े की शहादत कुरान करीम से तलब करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अनकबूत की आयत नंबर 35 में फरमाते हैं कि उस कौम पर अजाब नाजिल करके उन्हें इस गुनाह की सजा दी गई, जबकि उनके शहर को आने वाली नस्लों के लिए एक मकाम इबरत के तौर पर छोड़ दिया। इरशाद बारी ताला है कि हमने अकल रखने वालों के लिए कई एक निशानियां छोड़ी हैं, जो कि आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी जुबान हाल से दरसे इबरत देती मिलती हैं। लेकिन अफसोस हजरत इंसान इनसे कोई भी सबक हासिल करने के लिए तैयार नहीं। नाज़रीन गिरामी, हाल ही में सदियों की गर्द तले दबे उस शहर के बारे में कुछ ऐसे इंकिशाफात सामने आए हैं जिनको जानकर ना सिर्फ इंसान पर लर्जा तारी हो जाता है, बल्कि अहले दिल के ईमान को मजीद तकवीयत भी मिलती है। एक अमेरिकी टीम की 10 साला काविश के नतीजे में खुलने वाले राजों के बारे में उस टीम के सरबराह प्रोफेसर स्टीवन कोलन के मुताबिक उस शहर जिसका नाम सदूम था, जो कि उर्दन के गिरदो नवा में वाक़े था, की बाकियात इस बात की गवाही देती हैं कि इस शहर में जिंदगी अचानक खत्म होकर रह गई थी, और देखते ही देखते शहर सदूम खंडरात में तब्दील होकर रह गया।
जबकि वो इस शहर की तबाही के बारे में अपने तहकीकाती मिशन के इंकिशाफात के बारे में मजीद कहते हैं कि हम बरसों की मेहनत के बाद इस शहर सदूम को उर्दन के जनूब में ढूंढने में कामयाब हो गए। उनके इस दावे को अरब दुनिया में एक अनोखी कामयाबी तस्वुर किया गया, जो कि तारीख के कई अहम राजों से पर्दा उठाने का सबब बन सकती थी। उस अमरीकी तहकीकाती मिशन की जदोजहद का सिलसिला जारी रहा, जिसमें उन्होंने अपने कई साल सर्फ करने के बाद यह दावा किया कि गालिबन यह शहर उस सल्तनत का हिस्सा था जो कि उर्दन के जनूबी इलाकों तक फैली हुई थी, जबकि उस वसीओ अरीज शहर में कई ऐसी इमारत भी उस मिशन के सामने आई जो उस अजाब के वक्त मौजूद थी, जिनको देखकर उस दौर के लोगों के रहन सहन का अंदाजा किया जा सकता है। लेकिन चूंकि हमारा आज का मौजू उस वक्त का तमद्दुन नहीं, सो उससे अपना दामन बचाते हुए सिर्फ उस शहर की तबाही और वहां के खंडरात से मिलने वाले सामान्य इबरत पर ही तवज्जो रखेंगे। नाजरीन, अमरीकी तहकीकाती मिशन की इस कामयाबी को माहिरीन आसार कदीमा और तारीख से दिलचस्पी रखने वालों ने इसको तारीख इंसानियत के गुमगुश्ता खजाने से ताबीर देते हुए उनकी तहकीकात को इंतहाई ज्यादा पजीराई बख्शी, जिनके मुताबिक सदूम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, जो कि एक बालाई हिस्सा जबकि दूसरा उसका ज़ेरी हिस्सा बनता है, जो कि कदरे ढलवान पर वाक़ था। और आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि खुदाई के दौरान शहर के गिर्द एक ऐसी दीवार का इंकिशाफ भी हुआ जो कि 10 मीटर बुलंद जबकि 5.5 मीटर तक चौड़ी थी। और ये एक हैरान कुन अमर था कि उस कदीम जमाने में भी इंसान ईंटों का इस्तेमाल किया करता था। और उस दीवार को देखकर महसूस होता है कि शहर सदूम में इस्तेमाल होने वाली ईंटें आज के इस दौर में बनने वाली ईंटों से जिसामत में कदरे बड़ी थी। अगरचे वो ईंटें मिट्टी से बनी हुई थीं और ना पुख्ता थीं, लेकिन इसके बावजूद ये मानना पड़ता है कि उस दौर का इंसान अपनी रिहायशी सहूलतों की तरफ ज्यादा मायल था। जबकि मुहक्किकीन के मुताबिक ऐसे आसार भी दरियाफ्त हुए हैं कि जब उस शहर के बाशिंदों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो उस वक्त वो अपने कारोबार हयात में मसरूफ थे कि अचानक उन्हें उस अजाब ने आ लिया। गोया कि आज के अहद के इंसान की यह तहकीक भी इस बात पर मजबूर हो चुकी है कि वो आयात कुरानी की तस्दीक कर सके। और अगर हम तौरात से इस शहर की गवाही लें तो हम पर खुलता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिश्ते में भतीजे थे, अपनी इब्तदाई उम्र में आपके साथ ही एक इलाके में रिहाइश पजीर थे, लेकिन बाद अज़ां वक्त की जरूरत के तकाजों के पेश नजर आप अपने मवेशियों को लेकर उर्दन के जनूबी इलाके की तरफ हिजरत कर गए, जहां शहर सदूम और अमूरा नामी दो शहर आबाद थे, जो कि दोनों दरियाए उर्दन के किनारे वाक़े थे। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने शहर सदूम को अपना मस्कन बनाया और यहीं पर अपनी जिंदगी के आयाम पूरे किए। और नाजरीन, जिस शहर सदूम के दो हिस्सों यानी बालाई और ज़ेरीन का इंकिशाफ किया गया है के बारे में कुरान की सूरह हूद में यह तज़किरा मिलता है कि यह शहर दो हिस्सों में मुनकसिम था, जिनमें से एक के बारे में अदना यानी ज़ेरीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जो कि कुरान की अब्दी सदाकत की एक जिंदा मिसाल है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उस शहर में पहुंचे तो आपने वहां के लोगों को हमजिन्स परस्ती जैसी लानत में गिरफ्तार पाया, जिस पर आपने उन लोगों को इस गुनाह से तौबा और बाज रहने की हिदायत की। लेकिन उन अल्लाह के बागियों ने ना सिर्फ खुदा के पैगंबर की बात मानने से इनकार कर दिया, बल्कि कहा कि ऐ लूत, अगर तू अपनी हरकतों से बाज ना आया तो फिर हम तुम्हें यहां से निकाल बाहर करेंगे। जबकि सूरह अराफ के मुताबिक आपने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग एक ऐसी बुराई का शिकार हो चुके हो जो तुमसे पहले कभी भी किसी कौम ने नहीं अपनाई। जबकि सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लूत ने उनसे कहा कि क्या तुम अपनी शहवानी जरूरियात के लिए मर्दों के पास जाते हो और डाका जनी करते हो और तुम सरेआम इन बेहुदा हरकत के मुर्तकिब होते हो। जिसके जवाब में वो अल्लाह के नबी की बात मानने की बजाय उल्टा ये चैलेंज करते हैं कि अच्छा, अगर तू सच्चा है तो फिर हम पर अजाब लाकर दिखा दे। जिस पर जनाब लूत ने अल्लाह से दुआ फरमाई कि मेरे रब, मुझे और मेरे अहले खाना को इन बदकिरदार लोगों से निजात दे। जिस पर अल्लाह की तरफ से कुछ फरिश्ते नौजवान लड़कों की सूरत में आए, जिनको देखकर अहले सदूम आपके घर पहुंच गए। लेकिन उन फरिश्तों ने आपको तसल्ली दी कि हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हैं और आप बच जाने वालों में से हैं, और साथ ही कौम पर अजाब आने की खबर भी दी। जिसके बाद उस कौम पर आसमान से पत्थरों की बारिश की गई और वो पूरी कौम हलाकत का शिकार हो गई, और यूं ये बदबख्त कौम अपने अंजाम को पहुंची। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सबका खुदा निगहदार।